हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ज़मीन के बंटवारा कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक ज़मीन है और इसको 3 भाइयों में ज़मीन को बांटना है। देखिए यहाँ पे ये जो है फेस से यहाँ तक 100 फीट का ये रोड के तरफ का ज़मीन है। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से सीधे ऐसे और ये सीधे ऐसे करके बांटते हैं ज़मीन, तो ये वाला जिस भाई को पड़ेगा उसको ज़मीन ज़्यादा हो जाएगा। और इन लोग में तीनों में ये बात है कि रोड पर के जो ज़मीन है वो बराबर चाहिए। पीछे वाला ज़मीन इधर उधर हो जाएगा, लेकिन रोड पर के बराबर चाहिए तीनों भाई का। तो देखिए दोस्तों, इस कंडीशन में क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 100 फीट है। लंबाई आप लिख लीजिए, लंबाई कितना फीट है, तो लंबाई है 100 फीट है। और कितने भागों में डिवाइड करना है, तो 3 भाइयों में। तो 3 से भागा दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा, तो 33.33 फीट, यानी एक भाई को 33.33 फीट पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये ज़मीन को अगर ऐसे 33 बांटते हैं तो ये ज़मीन जिस भाई को पड़ेगा वो ज़मीन की हिस्सा कम होगा, और ये वाला जिस भाई के पड़ेगा हिस्सा में वो ज़मीन ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ से एक सीधी लाइन बना दीजिए, यहाँ से एक सीधी लाइन बनाइए, यहाँ से यहाँ तक ही आप ज़मीन को पहले बांटिए। तो जैसे यहाँ से देखिए, इस तरह से इसको ज़मीन को 3 भागों में ऐसे बांट दीजिए। इसके बाद यहाँ जो हिस्सा पड़ा वो कितना पड़ा, तो 33.33 फीट। ये भी भाई का हिस्सा पड़ जाएगा 33.33 फीट, 33.34 फीट। एक भाई को 4 फीट दशमलव के बाद पड़ जाएगा। अब इस सबको जोड़िएगा तो 100 फीट हो जाएगा। यहाँ देखिए फेस के तो ज़मीन हमने बराबर भागों में बांट दिया। अब बचा यहाँ से यहाँ तक की ज़मीन को बांटने के लिए। तो देखो, ये जो ज़मीन है यहाँ से यहाँ तक, इसकी भी लंबाई कितना है, तो 100 फीट है, 100 फीट लंबाई है। अब यहाँ से यहाँ तक जो ये ऊंचाई है यहाँ से, तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से हमने 70 टोटल था, तो 70 में से 40 तो बांट दिए हैं, तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक 30 फीट बचेगा। अब इस वाले आकृति को बांटना है। तो देखिए यहाँ पे कि ये जो आकृति है किस टाइप का है, तो त्रिभुजाकार है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुजाकार जमीन का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है, तो आधार है 100। ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई है 30 लिख दीजिए। 2 से काटिए इसको, 50 बार में कटेगा। इससे इसमें गुना कर दीजिए तो 1500 आएगा। तो 1500 ये वर्ग फीट हुआ। टोटल ज़मीन कितना बचा, ये वाला 1500। अब 1500 को कितने भाइयों में बांटना है, तो 3 भाइयों में बांटना है। तो 3 से भागा दे दीजिए, यानी प्रत्येक भाई के जो ज़मीन का हिस्सा पड़ेगा वो 500 वर्ग फीट पड़ेगा, 500 वर्ग फीट। अब बताइए कि 500 वर्ग फीट कैसे बांटें, तो यही चीज़ को बांटने के लिए आज की इस वीडियो में सीखेंगे। 500 वर्ग फीट जो आया है इस एक भाई का है, तो इसको इसमें कैसे बांटिएगा, तो देखिए यहाँ पे कि जब क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट है तो ज़मीन की लंबाई 100 फीट है। तो यहाँ पे देखिए 1500 वर्ग फीट बराबर टोटल लंबाई कितना है, तो 100 फीट है। तो 100 का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि 1 वर्ग फीट बराबर क्या हो जाएगा, तो 100 का स्क्वायर करिएगा तो 100 गुने 100। यहाँ पे देखिए कि प्रत्येक भाई का 500 वर्ग फीट हिस्सा पड़ेगा। तो यहाँ से इस ज़मीन को कैसे बांटेंगे, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से
यहाँ पे देखिए कि जब क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट है, 1500 वर्ग फीट है, तो ज़मीन की लंबाई कितना है, तो 100 फीट है, तो 100 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से 1 फीट आप निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो 100 गुने 100 अब बट्टा का 1500। अब देखिए यहाँ पे कि एक भाई का हिस्सा कितना पड़ रहा था, तो 500, तो 500 का जब निकालिएगा तो 100 गुने 100 बट्टा का 1500 गुने का 500, यानी एक भाई का हिस्सा निकाल रहे हैं। 1 0 1 0 1 0 1 0, 5 से काट दीजिए इसको 3 बार में। अब यहाँ पे देखिए कि 1 पर 4 0 हो जाएगा, 2 2 4 0 बटा 3। अब इससे इसमें भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 3333.33। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, 3333.33 का। और जब वर्गमूल निकालिएगा तो 57.73 फीट आएगा। यानी पहला भाई का हिस्सा कितना पड़ेगा, 57.73। यानी जो ज़मीन ये वाला है, यहाँ से इसको ऐसे नाप के इसका हिस्सा पड़ेगा 57.73। उसके बाद दूसरा भाई का कैसे निकालेंगे, तो देखिए जब क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट है तो क्या लंबाई कितना है, तो 100 है, तो 100 का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ से 1 फीट का निकालिएगा तो 100 गुने 100 बटा का 1500 हो जाएगा। अब दूसरे भाई के लिए कितना हिस्सा हो जाएगा, तो देखिए दूसरे भाई के लिए 500 500, यानी 5 5 कितना हो जाएगा, 10, यानी 1000 होगा। तो यहाँ पे 1000 लिखेंगे और ये 100 गुने 100 बट्टा का 1500 और गुने 1000। उसके बाद इसको काट दीजिए, 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 पर 2 और 3 5 0, 2 2 4 1 5 0। उसके बाद बट्टा में कितना आ जाएगा, तो बट्टा में 15। अब इसे इसमें भागा दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो यहाँ पे 6666.66। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा, 81.64 फीट। जब 81.64 फीट यहाँ से यहाँ तक होगा, अब 81 फीट है और यहाँ से यहाँ तक 57 है, तो 81 में से 57 घटाएंगे तो बीच के हिस्सा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 81.64 माइनस कितना घटाएंगे, तो 57.73, और इसको घटाइएगा तो 23.91 फीट आएगा। यानी जो ज़मीन है उसको यहाँ से यहाँ तक 23.91 फीट दूसरा भाई का हिस्सा पड़ेगा। दूसरा भाई का हिस्सा कितना पड़ेगा, 23.91 फीट। और तीसरा भाई का हिस्सा कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों तीसरा भाई का हिस्सा कैसे निकालेंगे। टोटल ज़मीन यहाँ से यहाँ तक 100 है। अब जब दो भाई का हिस्सा पता चल गया 57.73 और यहाँ से यहाँ तक दूसरा भाई का कितना है, तो दूसरा भाई क्या है 23.91। तो क्या कर दीजिए कि ये दोनों को जोड़कर 100 में से घटा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि 100 माइनस ये दोनों को जोड़िएगा, तो यानी यहाँ से यहाँ तक जोड़ने पर कितना आ रहा था, तो 81.64 आ रहा था। यानी यहाँ पे देखिए आप निकाले हैं कि 1000, यानी दो भाई का हिस्सा 5-500 1000 पड़ रहा था, तो 1000 एरिया का कितना आया था, 8164 आया था। यानी यहाँ से यहाँ तक 8164 आया था। तो 100 में से 8164 को घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो कितना आंसर आएगा इसका, तो इसका आएगा 18.36 फीट। तो यहाँ से इसका हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 18.36 फीट। अब ये तीनों को जोड़िएगा तो 100 फीट होगा। यानी पहला जो भाई है उसका हिस्सा ऐसे पड़ेगा, दूसरा भाई का हिस्सा इस तरह से ऐसे पड़ेगा,
और तीसरा भाई का हिस्सा इस तरह से ये, यानी ए भाई हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ज़मीन को बांट सकते हैं।